नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। क्या पता नहीं है? संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ओके, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे, जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती है। ओके, जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं या जो बच्चे गणित में बहुत कमज़ोर होते हैं उनको पता नहीं होता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, ओके, अभाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, अवास्तविक संख्याएं किसे किसे कहते हैं, ओके, जोड़ा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ओके, रामानुजन संख्या क्या होती है, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में यही सब हम जानने वाले हैं। आप बस वीडियो पर बने रहिए। ओके, इसी तरह के मेरे बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं। ओके, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ओके, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समय न लेते हुए, टाइम न लेते हुए, कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ओके, पहला नंबर में है प्राकृतिक संख्या। ओके, क्या है प्राकृतिक संख्या? इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनने वाली संख्याओं को ही हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। द नंबर विच कैन बी काउंटेड दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अक्सर हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से क्या करते हैं? हम गिनते रहते हैं। यानी कि गिनती वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, या गिनने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। आप नहीं कहिएगा कि 100 होता है, आप नहीं कहिएगा कि 101 होता है, आप नहीं कहिएगा कि 1 करोड़ 1 होता है। यानी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी जो होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। हम समझ गए कि प्राकृतिक संख्या का किसे कहते हैं? गिनने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। आगे समझ में? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है। नेक्स्ट जानेंगे हम पूर्ण संख्या। क्या जानेंगे? पूर्ण संख्या जानेंगे। पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। ओके, पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगा दीजिए। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होता है तो पूर्ण संख्या कैसे चालू होता है? 0 से चालू होता है। किससे चालू होता है? 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, इसी तरह से 4 आता है, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। ओके, यानी पूर्ण संख्या हम किसको कहेंगे? प्राकृतिक संख्या से के पहले या प्राकृतिक संख्या से पहले या प्राकृतिक संख्या के पहले अगर हम 0 लगा देंगे तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? अनंत होती है। ओके, इसके बाद हम जानेंगे सम संख्या। क्या जानेंगे? सम संख्या। सम संख्या को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ओके, क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर किसको बोलते हैं? देखिए, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से क्या होती है? विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा क्या होता है? कट जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। जैसे सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? 2 होता है। 2 के बाद क्या आता है? 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है। इसी तरह से क्या होता है? इसी क्रम में दो के अंतराल पे क्या होता है? आगे बढ़ता जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होता है। उस सबसे बड़ी सम संख्या वही अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। समझ गए? यानी सम संख्या जो 2 से कट जाता है। सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से कट जाता है उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? 2 होता है। समझ में आ गया? फिर हम जानेंगे विषम संख्या। क्या जानेंगे? विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में हम ओड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओड नंबर। विषम संख्या को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओड नंबर।
ओड नंबर मतलब क्या होता है? विषम संख्या। ओड नंबर मतलब क्या होता है? विषम संख्या। ओके, ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटता है उसको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ओके, 9 हो गया। इसी तरह ये भी क्या होता है? 2-2 के अंतराल पे क्या होता है? बढ़ता रहता है। 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरा तरीके से या पूरी नहीं कटता है उसको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो 2 से नहीं कटता है उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है? अनंत होती है। ओके, क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो 2 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? तो 1 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। ओके, इसके बाद हम जानेंगे अभाज्य संख्या। क्या जानेंगे? अभाज्य संख्या। ओके, अभाज्य संख्या। अक्सर लोग सब इसी में गलती करते हैं। सम संख्या पता नहीं होता है, विषम संख्या पता नहीं होता है, अभाज्य संख्या पता नहीं होता है। तो अभाज्य संख्या को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? आप ही बताइए। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। ओके, या जो एक और स्वयं से कटता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसके 2 गुणनखंड या अपवर्तक होते हैं उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। या जो संख्या एक और स्वयं से कटता है उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। 3 के बाद 5 आता है। 5 के बाद क्या आता है? 7 आता है। 7 के बाद क्या आता है? 11। 11 के बाद 13 आता है। 13 के बाद 17 आता है। 17 के बाद क्या आता है? 19 आता है। 19 के बाद 23 आता है। 23 के बाद क्या आता है? 29 होता है। इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है। 29 के बाद 31 आता है। समझ गए? इतना समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 कैसे कटेगा? या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। 3 है तो 3 कैसे कटेगा? या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। मान लीजिए कितना आगे कितना है? 7 है तो 7 का कितना से कटेगा? या तो 1 से कटेगा या तो 7 से। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या एक और स्वयं से कटता है, जो संख्या एक और स्वयं से कटता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल 25 अभाज्य संख्या होते हैं और 1 से 50 तक की गिनती में कुल 15 अभाज्य संख्या होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे भाज्य संख्या। क्या जानेंगे? भाज्य संख्या। ओके, आगे देखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होता है। जैसे मान लीजिए 4 है। 4 का कैसे कटेगा? आप ही बताइए। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। ओके, यानी कि भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसके 2 से ज़्यादा अपवर्तक या गुणनखंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। 4 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। 6 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा। 8 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा। 9 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा। 10 के बाद कितना आएगा? 12 आएगा। फिर 14 आएगा। देख लीजिए 6 का कैसे कटता है? 6 कैसे कटेगा? 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा और कैसे कटेगा? 6 से। मतलब जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं या अपवर्तक होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या 9 को देख लीजिए, ठीक है ना? 9 एक तरह से विषम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। ओके, और प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। तो आप यहाँ पे भाज्य संख्या समझिए। 9 कैसे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ओके, आगे देखिए अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। अभाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं जिन 2 संख्याओं का मौसा 1 आता है। जैसे मान लीजिए 4 और 5 है तो 4 और 5 का मौसा यानी एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिन 2 संख्याओं का मौसा कितना आता है? 1 आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ओके, मौसा निकालने आपको आता ही होगा। और भी ले लीजिए जैसे 7 और 8 क्या है? आपस में अभाज्य संख्या है क्योंकि इन दोनों का मौसा कितना आएगा? 1 आएगा। कोई भी ले लीजिए 7 और 8 भी, 7 और 81 ले लीजिए, इन दोनों का मौसा कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्या हो जाएंगे आपस में? अभाज्य संख्या। कोई भी लगातार 2 संख्याएं आपस में क्या होते हैं? अभाज्य संख्या होती है। 4 5 हो गया, 5 6 हो गया, ठीक है ना? और भी ले सकते हैं 7 और 19 ले लीजिए, मतलब अलग अलग हैं।
ये भी होता है कि जब लगातार दो संख्या होते हैं, 4 के बाद 5 आता है, तो 4 और 5 आपस में क्या होते हैं, सअभाज्य संख्या होते हैं, क्योंकि उनका मसा या एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो सअभाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं जिसका मसा या एचसीएफ 1 होता है। ओके, इसके बाद हम जानेंगे 8वां नंबर में परिमेय संख्या। क्या जानेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम उसको बोलते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ओके, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। और भी ले लीजिए, 4/5 हो गया, 2/3 हो गया, माइनस के 7/12 हो गया, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। इसके बाद हम जानेंगे अपरिमेय संख्या। क्या जानेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ओके, अपरिमेय संख्या को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आइरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरेशनल नंबर। IRRATIONAL, फिर नंबर का स्पेलिंग NUMBER होता है। ओके, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हम किसको बोलते हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं या नहीं लिखते हैं। ओके, जैसे कड़ी में कितना हो गया? 2 हो गया, कड़ी में कितना हो गया? 3 हो गया, ये सब क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होता है। ओके, कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 6 हो गया, या कह सकते हैं जिन संख्याओं का क्या पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए कि कड़ी में 4 है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जा रहा है? 2, ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, जिसका वर्गमूल पूरा संख्या में आता है, ठीक है ना, वो परिमेय संख्या हो जाता है। और जिसका वर्गमूल पूरा संख्या में नहीं आता है, दशमलव में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, कड़ी में 9 का वर्गमूल कितना आता है? 3 आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। जबकि कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11, ये सब क्या होंगे? अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ओके, और ये सब क्या होते हैं? परिमेय संख्या। कड़ी में 4 का वर्गमूल 2 हो गया, कड़ी में 9 का वर्गमूल 3 हो गया, सब परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। ओके, फिर हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं। इसके बाद क्या जानेंगे? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ये सब आपको पता अवश्य होना चाहिए, इतना जानकारी आपको होना चाहिए गणित में। ठीक है ना, आगे देखिए, वास्तविक संख्या हम किसको बोलते हैं? वास्तविक संख्या हम उन सभी संख्याओं को बोलते हैं जिसे कि गणित में प्रयोग होने वाले जितने भी सभी संख्याएं वास्तविक होते हैं। कौन कौन होते हैं? सिर्फ प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या होगा, विषम संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस सभी को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। आ गया समझ में? यानी कि प्राकृतिक संख्या को हम बोल सकते हैं वास्तविक संख्या, जितना भी आप इसके पहले पढ़े, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, ठीक है ना, सम संख्या, ठीक है ना, सम संख्या, जितना भी आप पढ़े अभी, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ओके, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभी क्या होते हैं? वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याएं होते हैं। ठीक है ना, फिर हम जानेंगे अवास्तविक संख्याएं। क्या जानेंगे? अवास्तविक संख्याएं। ओके, अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्या हम किनको बोलते हैं? ऐसी संख्या जिनकी सिर्फ क्या की गई है? कल्पना की गई है। ओके, ये संख्या गणित में संभव नहीं होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है? कड़ी में -2 है, कड़ी में -3 है, ये सब क्या है? अवास्तविक संख्या है। क्या है? अवास्तविक संख्या। ओके, और भी हो सकता है, जैसे कड़ी में कितना है? ये सब माइनस है, ठीक है ना, कड़ी में -9 ले लीजिए, ये सब क्या है? अवास्तविक संख्या है। क्या है? अवास्तविक संख्या, जिनको हम क्या करते हैं? केवल कल्पना करते हैं, गणित में संभव नहीं कर पाते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया?
अगला क्या है, जोड़ा आभाज्य संख्या। इसको हम अंग्रेजी में ट्विंस प्राइम नंबर भी बोलते हैं। जोड़ा आभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जिनमें दो दो का अंतर होता है, जैसे 3 और 5, ठीक है ना। इसमें कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, और आपस में क्या है, अभाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या भी है, ठीक है ना। और भी ले सकते हैं, जैसे 11 13। आपस में क्या होना चाहिए, अभाज्य भी होना चाहिए और दो दो का अंतर भी होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, जोड़ा अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे 17 19 हो जाएगा, 17 भी अभाज्य संख्या और 19 भी अभाज्य संख्या हो। इसमें अंतर कितना है, दो दो का अंतर होता है, ठीक है ना। यानी जिन दो संख्याओं में या जिन दो अभाज्य संख्याओं में दो दो का अंतर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जोड़ा अभाज्य संख्या बोलते हैं। और भी हो सकता है 41 43, ये क्या है, सब क्या है, जोड़ा आभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जा रहा है, दो दो का अंतर पाया जा रहा है। ओके, इसके बाद हम जानेंगे, क्या जानेंगे, पूर्णांक। क्या जानेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं, पूर्णांक को हम अंग्रेजी में इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक क्या होता है, जैसे मान लीजिए इधर 0 है, इधर क्या है, 1 है, 2 है, मतलब इधर दाएं तरफ जाने पर किस में होता है, प्लस में बढ़ते हैं आगे। ओके, अब इधर बाएं तरफ किस में हो जाएगा, -1 हो गया, फिर -2 हो गया, -3 हो गया। तो पूर्णांक में क्या होता है, प्लस वाला भी संख्या होता है और माइनस वाला भी संख्या होता है। ये सब क्या होता है, आपस में पूर्णांक होते हैं। प्लस वाला संख्या जितना भी होता है, वो माइनस वाला जितना भी संख्या होता है, इस सबको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ओके, अगला क्या है, रामानुजन संख्या। रामानुजन नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। रामानुजन संख्या हम उसको बोलते हैं जिन दो संख्याओं को क्यूब करने पर 1729 आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रामानुजन संख्या बोलते हैं। जैसे अगर हम 1 का क्यूब करेंगे, ओके, और 12 का क्यूब करके जोड़ेंगे, यानी जिन दो संख्याओं का क्यूब करके जोड़ने पर कितना है, 1729 आता है, ठीक है ना। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, और 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1729 आ जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रामानुजन संख्या बोलते हैं। इसी प्रकार जब हम 9 का क्यूब करते हैं, ओके, और 10 का क्यूब करते हैं, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का घन कितना होता है, 729 होता है, और 10 का घन कितना होता है, 1000 होता है। जब इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1729। यानी जिन दो संख्याओं का घन करने पर और उसको जोड़ने पर 1729 आता है, 1729 आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रामानुजन संख्या बोलते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।